अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। तो हम 10th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर्स जो है वो स्टडी कर रहे थे। हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया होमियोस्टेसिस का। आज एक नया चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। दिस इज थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट इज कंट्रोल। कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है। तो बेसिकली आपकी बुक के अंदर ये आपको बताया गया है कि हमारे तमाम जो टिश्यूज हैं और जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो इंडिविजुअली वर्क नहीं कर रहे। मतलब जब हम पूरी बॉडी हमारी वर्क कर रही है तो अलग-अलग ऑर्गन एक वक्त पे एक ऑर्गन नहीं वर्क कर रहा होता। कलेक्टिवली कोऑर्डिनेट करना मतलब मिल के मिलाप करके मिल के इकट्ठे होके जो है वो ऑर्गन वर्क करते हैं और इकट्ठे होके वर्क करने का नाम है कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल मतलब कि जब डिफरेंट ऑर्गन जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो क्या चीज है जो इनको कंट्रोल कर रही है, उन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक एग्जांपल दी गई कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो हैं, डिफरेंट मसल्स जो हैं, आर्म के मसल्स, बैक के मसल्स, लेग्स के मसल्स, ये वर्क कर रहे होते हैं, सारे वर्क करते हैं। उसने एग्जांपल दी कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपकी तरफ एक बॉल आई, आप कैच करने जा रहे हैं तो आपके आर्म्स, लेग्स और बैक के मसल सारे वर्क कर रहे हैं। आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये सारे मसल जो इकट्ठे वर्क कर रहे हैं। उसके साथ हमारे ऑर्गन्स, हार्ट जो है वो जब हम रनिंग करते हैं वो बड़ी तेजी से हार्ट बीट्स हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन होता है, डिफरेंट होता है, चेंज होता है। तो ये सारे काम जो है ये इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और फिर ये कंट्रोल करते हैं। मुख्तलिफ जो 2-3 चीजें हैं इस चैप्टर में आपको बताएगी वो इनको कंट्रोल करती है। तो ये है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो वेरी नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन लिखा कि कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं उनको कंट्रोल कितनी टाइप से किया जाता है। तो एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो कौन करता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व वगैरह जिसमें आ जाती है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स आ जाते हैं जो डिफरेंट हार्मोन सेक्रेट करते हैं, वो करता है। तो इस चैप्टर में ये 2 सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस को आपस में कोऑर्डिनेट करके कंट्रोल कर रहे हैं और चला रहे हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको डिस्कस करने से पहले ये वर्क क्यों करते हैं या कब करते हैं वो स्टेप हमें डिस्कस करने होंगे जो इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में दिए गए हैं। तो कोई भी जो ऑर्गन है, कोई भी जो सिस्टम है, इन दोनों में से वो वर्क करता है तो वो इन चीजों के ऊपर वर्क करता है कि नंबर 1 है स्टिमुलाई, उसके बाद रिसेप्टर, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर इफेक्टर एंड द लास्ट वन इज रेस्पॉन्स। के मतलब पहले स्टिमुलाई आता है, तो जब इनको वर्क करना होता है, इनका वर्क जो इनिशिएट होता है, जो चलता है, जो शुरू होता है, वो स्टिमुलाई की वजह से चलता है। अब स्टिमुलाई क्या है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज जो है वो स्टिमुलाई है। एग्जांपल दी गई कि अगर हम स्नेल को टच करें तो क्या होगा, सनफ्लावर जो है वो सन की तरफ अपना जो फेस है वो करता रहता है, ये क्या है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके बदले में हम कोई रेस्पॉन्स करें, कोई हरकत करें, कोई एक्शन करें, उसको स्टिमुलाई कहते हैं। सूरज आया, मैंने ऐसे करके अपने आप को सूरज की रोशनी से बचाया, तो स्टिमुलाई कौन है, सूरज, क्योंकि उसकी वजह से मैंने कोई रिस्पॉन्स दिया। इसी तरह अंधेरा आया तो मैंने अपनी आंखें खोली, तो अंधेरा क्या है, स्टिमुलाई। किसी गर्म चीज को मैंने टच किया, मैंने एकदम से हाथ को ऐसे किया, वो गर्म चीज क्या है, स्टिमुलाई। सर्दियां आई, हमने कोट पैंट पहन लिए अपनी बॉडी को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो क्या है, स्टिमुलाई। तो हर ऐसी चीज जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई रेस्पॉन्स होता है, कोई भी ऐसा चेंज जो आपकी बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स हो या बॉडी से बाहर, जैसे हमने कुछ डिस्कस किए, ये रेस्पॉन्स हो, तो उस चीज को कहते हैं, उस चेंज को कहते हैं कि ये स्टिमुलाई। अब नेक्स्ट है रिसेप्टर। तो जब भी कोई स्टिमुलाई आता है तो वो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर कोई रेस्पॉन्स उसकी वजह से होता है। तो जैसे कि हियरिंग है, सुनना, कोई भी आवाज आती है उसको डिटेक्ट कौन करता है, एयर करता है। तो
हेयरिंग को डिसेप्ट करने वाले, किसी भी वॉइस को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स जो हैं, रिसीव करने वाले जो हैं सेल्स हैं, रिसेप्टर हैं, वो कान के अंदर। देखना, सूरज की एग्जांपल ली, रोशनी पड़ी तो मैंने ज्यादा किन पे पड़ी, आंखों पे पड़ी, मतलब आंखों के अंदर उसको लेने वाले रिसेप्टर्स तो हैं, लेकिन जब वो लिमिट से ऊपर हुई तो मैंने कोई रेस्पॉन्स किया। तो देखने वाले रिसेप्टर्स आइज के अंदर, स्मेल करने वाले रिसेप्टर्स नोज के अंदर, टेस्ट करने वाले रिसेप्टर सेल्स टंग पे, और फिर टच करने रिसेप्टर हैंड पे और पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर सेल्स हैं जो किसी भी जो स्टिमुलाई होता है उसको रिसीव करते हैं, फिर आगे ये कोऑर्डिनेटर की तरफ मैसेज भेजाते हैं। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेटर? सो नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटर्स। जब ये रिसीव करते हैं कोई भी मैसेज रिसेप्टर सेल की तरफ से, फिर ये उसको प्रोसेसिंग करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, देखते हैं कि क्या एक्शन अब करना है। को एंडोक्राइन देखता है कि मुझे कौन सा हार्मोन सेक्रीट करना है, और नर्वस सिस्टम करता है कि मुझे क्या मैसेज आगे डिलीवर करना है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और एंडोक्राइन सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये कोऑर्डिनेटर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इफेक्टर। अब जो इफेक्टर हैं वो ग्लैंड्स भी हैं और वो हमारे मसल्स भी हैं, ठीक है। मसल्स और ग्लैंड जो हैं वो इफेक्टर हैं। तो जब कोई चीज भी होती है, मसल है तो मैंने ऐसे किया तो ये मेरे मसल्स मूव किए, ब्रेन ने मसल्स को ऑर्डर दिया कि भाई रोशनी तेज है, आप जो है वो उससे खुद को बचाएं। और ग्लैंड्स हैं तो कोई भी बॉडी के अंदर किसी चीज का लेवल कम होता है तो वो ग्लैंड्स हार्मोन सेक्रेट करते हैं, तो वो इफेक्टर है। काम करने वाला वो इफेक्टर होता है, इफेक्ट करने वाला, असरअंदाज होने वाला इफेक्टर होता है। तो मतलब जो भी कोई काम करता है उसे अफेक्टर कहते हैं। तो अफेक्टर जब वर्क करते हैं उसके बाद आ जाता है वो एक्शन, वो रेस्पॉन्स जो होता है। सूरज की रोशनी आई, मैंने ऐसे किया, दिस इज रिस्पॉन्स। किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। बॉडी के अंदर किसी एक साल्ट या किसी चीज का लेवल जो है वो कम हुआ, ग्लैंड्स ने हार्मोन सेक्रीट किए उसको बढ़ाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। ये क्या है? रेस्पॉन्स। मैंने किसी भी गर्म चीज के ऊपर हाथ रखा, एकदम से मुझे पता चला, मैं फौरन हटा लिया, दिस इज रेस्पॉन्स। तो ये मसल्स और ग्लैंड जो है ये अफेक्टर होते हैं जो असर करते हैं। और क्या असर करते हैं? जो असर हो रहा होता है, जो वर्क हो रहा होता है, जो एक्शन हो रहा होता है, इस स्टिमुलाई के बदले में वो रेस्पॉन्स कहलाता है। तो जब स्टिमुलाई पहले आया, कोई भी चेंज आया तो उसने रिसेप्टर की तरफ चला गया, रिसेप्टर ने उसे रिसीव किया, रिसेप्टर ने मैसेज कोऑर्डिनेटर को भेजा, कोऑर्डिनेटर ने प्रोसेस किया, गर्म चीज के पर हाथ रखा, गर्म चीज स्टिमुलाई है, इफेक्टर सेल्स मेरे हाथ के ऊपर मौजूद हैं, इनको पता चला कि भाई गर्म चीज है, इन्होंने मैसेज भेजा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास जो कोऑर्डिनेटर है उसने इसको प्रोसेस किया, ब्रेन ने प्रोसेस करके बताया कि भाई चीज गर्म है, हाथ उठाओ। ये मेरे मसल्स की तरफ, हैंड की तरफ ये मैसेज आया ब्रेन की तरफ से, और मैंने एकदम से हाथ उठाया, तो दिस इज रेस्पॉन्स। तो ये एक तरीका होता है मैसेज का आने का, जिसके बाद हमारे ग्लैंड्स या हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। सो ये था। और एट द एंड लिखा हुआ है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम का जो एक्शन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो फौरन हो जाता है और खत्म हो जाता है। जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, क्योंकि वो केमिकल सिक्रीट कर रहा है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग है। वो केमिकल जब तक हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं वो कोई ना कोई वर्क करते रहते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग देर तक जो रेस्पॉन्स चलता है वो एंडोक्राइन सिस्टम का होता है, और नर्वस सिस्टम का देर तक नहीं चलता। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, और ये इंट्रोडक्शन था किसका? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।